तो बच्चों देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा एम्पलीफायर पैरामीटर्स फ्रॉम द कॉमन बेस हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, यानी कॉमन बेस हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट से हमको क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीफायर पैरामीटर्स। और एक बात याद रहे कि अब इसमें मैं पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना। एक बार मैं कॉमन इमिटर के लिए पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दिया हूं, अब इसके लिए मैं बस सारे फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखूंगा। ओके, और सेम उसी जैसा आप सॉल्व कर सकते हैं पिछले लेक्चर को देखकर। इससे जो अभी पढ़ा इससे पहले भी मैंने एक बताया उस पर बेस्ड है वो, ठीक है ना, तो कर लीजिएगा। और सर्किट कैसे बनती है वो तो मैं 4-5 वीडियोस पहले मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। और ये किसके लिए था, कॉमन बेस के लिए था। कॉमन बेस के लिए था तो ऑब्वियसली अगर कॉमन बेस है, बेस इधर है, अगर इमिटर इधर है और ये कलेक्टर इधर है, तो जाहिर सी बात इधर जो करंट होगी, इससे जो करंट आएगी वो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगी। आई मतलब इमिटर करंट, और इसमें क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट होगा, यानी ये आउटपुट आई। और कॉमन बेस है तो सब जगह सफिक्स मैंने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। सफिक्स मैंने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। बी मतलब क्या, बेस। यहां मैंने नहीं लगाया, ये आई बी यहां सही है, यहां भी होना चाहिए ना, यहां भी रहेगा। अब मिला लो एक बार, सही है, एच ओ बी है, एच एफ बी आई ई। ये जो करंट यहाँ होती है यही वाली होती, याद रहे, ठीक है ना। और एच आई बी, एच आर बी ओ सही है अपना, ये ई बी है, सी बी है, ठीक। तो सारा सर्किट कंप्लीट है हमारा, ठीक है ना। अब ये सर्किट बनाने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए ना, द इक्वेशन द कॉमन बेस इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट circuit equation for CV amplifier, इसके लिए दो इक्वेशन। इनपुट को आप क्या लिख सकते हैं, वी ई बी लिख सकते हैं, यहां देख लो, विल बी इक्वल टू क्या आता था, एच आई बी आई ई प्लस एच आर बी वी नॉट, और आई सी विल बी इक्वल टू कितना था, एच एफ बी आई ई प्लस एच ओ बी और वी नॉट। वी नॉट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ये वी नॉट की जगह वीसीबी भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, वीसीबी। वी नॉट की जगह वीसीबी भी लिख सकते हैं। ये जस्ट बच्चों वही सर्किट है हमारी, कौन सी, V1 विल बी इक्वल टू H11 I1 H12 V2, I2 क्या था, H21 I1 प्लस H22 कितना, V2। यही सर्किट थी, यही। कंपैरिजन कर लो, इससे ये कंपैरिजन कर लो। तो इस वोल्टेज से केवीएल लगाकर हमने क्या किया था, इधर की सर्किट कंप्लीट की थी, और केसीएल लगाकर इधर की सर्किट मैंने कंप्लीट की थी। ओके ओके बच्चों, मैंने ये कंप्लीट किया था। ये दो इक्वेशन बना दे लिख के, और ये सर्किट आप बना सकते हैं। आप देख लो, ये वोल्टेज यहाँ किरचॉफ्स लॉ लगाओगे, यहां से यहां तक किरचॉफ्स लॉ लगाओगे तो ये सर्किट फॉलो कर जाएगी। और इसके लिए केवल केवीएल लगाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये जब करंट आएगी कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, ठीक है ना, कुछ करंट इसमें, यहाँ करंट किरचॉफ्स लॉ लग जाएगा। ये करंट विल बी इक्वल टू ये करंट प्लस ये करंट, आई सीम टू दिस। तो ये आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा इधर की सर्किट।
आपको लग तो नहीं रहा जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी हैं। क्यों बच्चों, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक, बार बार जोर दे रहा हूं, इसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना होगा। तो आइए हम पैरामीटर्स की बात करते हैं। अब सारे पैरामीटर्स में डायरेक्ट लिखूंगा। पहला नंबर करंट गेन। करंट गेन, पहला नंबर करंट गेन क्या है? ए आई बी विल बी इक्वल टू, आप याद करो मैंने बताया था, आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। इस सर्किट से आउटपुट में क्या है? आउटपुट में देखो ये है, और इनपुट में क्या है? आई ई है, आप देख रहे हो। ठीक, तो देखिए क्या क्या है बच्चों, करंट गेन ए आई बी, आई मतलब करंट, बी मतलब बेस, तो आई सी बाई कितना आई ई, आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। मैंने इसे सॉल्व किया था, कुछ इस टाइप का आया था, एच एफ बी, जहां बी था वहीं ई है, 1 प्लस एच ओ ई एच ओ बी आर एल। याद आ रहा है कि नहीं? जहां भी था वहीं ई था, कॉमन इमीटर के लिए। तो ये मैं सब कुछ डायरेक्ट लिखूंगा। इनपुट इंपीडेंस, अगर आपके पास कॉपी हो तो आप मैच करा सकते हैं। फिर से सॉल्व करने जाऊं तो लंबा हो जाएगा, बार बार वही बात कह रहा हूं। जेड आई बी कितना हो जाएगा? एच आई बी, यहाँ आई ई आया था, माइनस एच आर बी, यहाँ जहां जहां बी था वही क्या था? ई था। ए आई बी इंटू कितना? आर एल। ये भी मिल गया हमको। ओके बच्चों, तीसरा नंबर पैरामीटर्स में लिखा था वोल्टेज गेन। जो वोल्टेज गेन होगा हमारा ए वी बी था, अभी इससे पहले आपने निकाला था मीटर के लिए, ए वी ई निकाला था, एच एफ बी आर एल बाई डिवाइड बाई एच आई ई प्लस आई ई नहीं, क्योंकि आई ई कैलकुलेट किया तो वही याद आ रहा, एच आई बी, एच आई बी एच ओ बी माइनस एच एफ ओ एच आर बी और आर एल। इससे रिलेटेड जब मैं क्या करूंगा, भेजूंगा, इमीटर वाले का लिंक इसमें डाल दूंगा, तो पीछे जाके आप देख सकते हो उसे। फोर्थ नंबर, आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस जेड ओ बी, तो एच आई बी आज ही अभी कराया हूं, आर जी याद करो, एच ओ बी प्लस एच आई बी प्लस आर बी माइनस एच एफ बी और एच आर बी। ओके, ये मैंने कराया, आज ही कराया हूँ। फिर नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? पावर गेन होगा। पावर गेन होगा हमारा, पावर गेन ए पी बी विल बी इक्वल टू ए बी बी इंटू ए आई बी, यही निकाले ना, ए आई बी का स्क्वायर आर एल बाई जेड आई बी, जहां जहां बी था वहीं वहीं ई था ना, जहां जहां बी है वहीं वहीं ई था। ये कॉमन बेस के लिए डायरेक्टली मिल गया हमको, ये फायदा हमें मिला। अगर एक बार हम लोग क्या करते हैं कि इमीटर के लिए निकालिए, बेस के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इसी तरीके से हम लोग कॉमन कलेक्टर के लिए लिख देंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये आइडिया आया होगा। बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा हूँ, कॉमन इमीटर का जरूर देखें, उसमें पूरा मैंने वेल प्रूफ किया हूँ डिटेल से, और जहां जहां बी है वहीं वहीं ई था, वहीं मैंने किया। अब चलिए हम लोग कॉमन कलेक्टर के लिए फिर से देखते हैं।